Question number 8. The digit at the tens place of a two-digit number is 3 times the digit at the unit place. टेंस प्लेस पे जो डिजिट है एक 2 डिजिट नंबर की उस वो 3 टाइम्स है हमारे पास जो डिजिट है हमारे पास यूनिट प्लेस पे. आगे कंटिन्यू. इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, द न्यू नंबर विल बी, जो नया नंबर फॉर्म होगा हमारे पास 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था उससे वो 36 लेस देन होगा. फाइंड द नंबर, और इसलिए हमें क्या करना है, अपने नंबर को फाइंड आउट करना है. तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है तो उसको हम एक्स मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है टेंस डिजिट उसका 3 टाइम्स है, यानी टेंस प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट आएगी वो क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3x, यानी यूनिट प्लेस पे क्या हो गई एक्स और टेंस प्लेस पे क्या हो गई हमारे पास डिजिट 3x हो गई. अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास कैसे आएगा, हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे टेंस डिजिट से, प्लस में ऐड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट से. तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारे पास वापस x आ जाएगा, और 10 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30x आ जाएगा. 30x में x ऐड करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 31x. आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट, तो डिजिट्स को जब रिवर्स करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट हो जाएगी 3x और टेंस डिजिट हो जाएगी x. तो अब हमारे पास रिवर्सिंग करने के बाद जो नया नंबर आएगा उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो टेंस डिजिट पे, इट मीन्स x को 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, प्लस में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट पे क्या है हमारे पास 3x. तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस में 3x इज इक्वल टू 13x हो जाएगा, यानी नया नंबर हो गया हमारे पास 13x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें बोला था कि जो न्यू नंबर है एन से मैंने न्यू नंबर को रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ओरिजिनल नंबर. ओ एन मीन्स ओरिजिनल नंबर में से हमें क्या माइनस करना है, 36 माइनस कर दें तो हमारे पास न्यू नंबर आ जाएगा. अब न्यू नंबर आपने ऊपर देखो हमारे पास क्या आया 13x इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था 31x माइनस में 36. अब ट्रांसपोजिशन मेथड अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वेरिएबल्स हमारे पास किस LHS में आ जाएंगे. 13x ऑलरेडी है हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 31, जब RHS से आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा 31x इज इक्वल टू RHS में हमारे पास माइनस का 36 बच जाएगा. 31x में से जब हम 13 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा माइनस का 18x इज इक्वल टू माइनस का 13x. यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ट्रांसपोजिशन अगेन लगाएंगे, यानी 18x को भी हम 18 से डिवाइड करेंगे और LHS में और RHS में भी हमें क्या करना है 18 से डिवाइड करना है. अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36. इट मीन्स हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई. अब हमें सिंपल क्या करना है, अपने पास यूनिट डिजिट टेंस डिजिट निकाल के अपना नंबर फाइंड आउट करना है. अब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या ली थी हमने, x ली थी, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2. टेंस डिजिट हमने क्या ली थी 3x थी हमारे पास, यानी हम क्या करेंगे 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है हमारे पास. यहाँ से हमारे पास जो टेंस डिजिट आई है वो क्या हो गई है 6, और यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 2. अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंस डिजिट यानी 6 और यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 2. तो एंड दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड नंबर. क्वेश्चन नंबर 9. मानव हैज़ अ स्मॉल बॉक्स विद ₹740. मानव के पास एक स्मॉल बॉक्स है जिसमें उसके पास 740 रुपीज़ हैं, बट वो कॉइन्स की फॉर्म में है, ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5, और उसके पास उस पर वो जो कॉइन्स है वो ₹1 का है, ₹2 के है और ₹5 के हैं. इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹2, अगर दो नंबर वाले जो दो नंबर वाले रुपये के जो कॉइन है वो क्या है 3 टाइम्स है ₹1 वाले कॉइन के, एंड द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन आर ट्वाइस द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, और जो ₹5 वाले कॉइन है वो ट्वाइस है हमारे पास
₹2 कॉइन के, तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज मानव है। तो हमें ये बताना है कि मानव के पास हर एक कॉइन्स कितने कितने के हैं, कितने कितने अमाउंट में है। मीन्स ₹2 के कॉइन कितने हैं, ₹1 के कॉइन कितने हैं और ₹5 के कॉइन कितने हैं। तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 740। और मैंने यहाँ पे क्या लिया है, लेट XYZ बी द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, 2 एंड ₹5 कि जो ₹1 का कॉइन है वो मैंने X मान लिए, ₹2 का कॉइन है वो मैंने Y मान लिए और ₹5 का कॉइन है वो मैंने Z मान लिए। मुझे पता है कि एक्सरसाइज 1 वेरिएबल में है, बट हम आगे जाके इन सभी को एक ही वेरिएबल यानी X में कन्वर्ट कर देंगे। सिर्फ फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि ₹1 के कॉइन X है, ₹2 के कॉइन हमारे पास Y है और ₹5 के कॉइन हमारे पास Z है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, ऊपर स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो ₹2 के कॉइन है इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। अब मैंने y से रिप्रेजेंट किया है ना ₹2 कॉइन को, यानी हमारे पास इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है हमारे पास ₹1 के कॉइन, और ₹1 के कॉइन क्या है हमारे पास x है, यानी यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 3x। नाउ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, यानी जो ₹5 के कॉइन है, ऊपर हमने ₹5 के कॉइन को किससे रिप्रेजेंट किया था, Z से। Z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, और ₹2 वाले को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, Y से। तो यहाँ से हमारे पास Z की वैल्यू क्या हो गई है, 2Y। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू 2 इंटू, ऊपर देखो आप, ऊपर यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 3x है, तो हम वो वाली वैल्यू 2 के साथ में यहाँ पे रख देंगे, y की जगह पे हम 3x रख देंगे। यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 जा 6x। मतलब अब हमने क्या कर दिया, सारे ₹1 कॉइन हमारे पास x है, ₹2 कॉइन हमारे पास 3x हो गए और ₹5 कॉइन हमारे पास 6x हो गए। मतलब मैंने XYZ लिया था, लेकिन अब आगे जाके मैंने सभी को सिर्फ एक ही वेरिएबल यानी x में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम अपना क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें क्या कहा है कि जो ₹1, ₹2 और ₹5 के कॉइन है उनका टोटल क्या है, 740। तो वहाँ से हम अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सभी कॉइन्स के डिनोमिनेशंस फाइंड आउट करेंगे। अब हमें क्या करना है, अपने कॉइन्स का सम करना है, मतलब ₹1 के कॉइन प्लस में ₹2 के कॉइन प्लस में ₹5 के कॉइन इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, टोटल था हमारे पास ₹740। अब यहाँ पे ₹1 के कॉइन हमारे पास क्या हो गए, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ₹1 के कॉइन x से, 2 इंटू में y के हमने ₹2 के y से रिप्रेजेंट किए थे, और 5 मल्टीप्लाई ₹5 के कॉइन हमने z से डिनोट किए थे, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 740। अब ये हमारे पास x आ गया, प्लस में हमारे पास जो 2y की वैल्यू थी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू वाई की वैल्यू हमने ऊपर से फाइंड आउट की थी, हमारे पास क्या आया था 3x, प्लस में 5 मल्टीप्लाई z की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी अभी 6x। मतलब सभी को हमने सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, सब इज इक्वल टू 740। यहाँ से हमारे पास LHS में क्या आया, 7x प्लस 3 2 जा 6x प्लस में 6 5 जा 30x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 740। यहाँ से हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37x इज इक्वल टू 740। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करके LHS RHS दोनों साइड 37 से डिवाइड करना है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 37x अपॉन में 37 इज इक्वल टू 740 को भी डिवाइड करेंगे हम 37 से। यहाँ पे क्या होगा, 37 से 37 कट जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 20। अब हमने क्या लिया था, हमारे पास जो ₹1 के कॉइन कितने थे वो फाइंड आउट करना है, तो ₹1 के कॉइन्स हमारे पास आ गए इज इक्वल टू x की वैल्यू, और x कितनी हो गई 20, मतलब हमारे पास ₹1 के कॉइन कितने आए, 20। अब हम ₹2 के कॉइन फाइंड आउट करेंगे, ₹2 के कॉइन्स हमारे पास कितने थे, हमारे पास वैल्यू थी 3x, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, x यानी 20 से, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 60। मतलब हमारे पास ₹2 के कॉइन उसके पास कितने हुए, मानव के पास 60। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ₹5 के कॉइन भी कितने थे मानव के पास, तो ₹5 के कॉइन्स को हमने क्या माना था, 6x
इज इक्वल टू 6 इंटू में एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 120। तो मानव के पास क्या हो गया, हमारे पास मानव के पास जो 5 रुपीज़ के कॉइन थे वो कितने आएंगे, 120। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। हम 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, ऐश्वर्या इज ट्वाइस एज ओल्ड एज करिश्मा। ऐश्वर्या की एज करिश्मा की एज से ट्वाइस है। इफ 6 ईयर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करिश्मा एज। करिश्मा की एज से अगर हम 6 ईयर्स माइनस कर देते हैं और ऐश्वर्या की एज में, एंड 4 ईयर्स एडेड टू ऐश्वर्याज एज, और 4 ईयर्स को किसकी एज में ऐड कर देते हैं, ऐश्वर्या की एज में, तो ऐश्वर्या की जो एज है विल बी 4 टाइम्स करिश्माज एज। तो ऐश्वर्या की जो एज है वो करिश्मा की एज के 4 टाइम्स हो जाएगा। हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर्स अगो, और वो हमें ये बताना है कि 2 साल पहले उनकी एज क्या थी। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया अच्छे से, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, लेट एज ऑफ करिश्मा इज इक्वल टू एक्स। करिश्मा की एज अगर हमने एक्स लिया तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ऊपर बोला था, तो ऐश्वर्या अपने आप क्या हो जाएगी, उसके ट्वाइस, यानी एज ऑफ ऐश्वर्या हमारे पास हो गया 2x। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ऊपर से देखो, इसने बोला है कि इफ 6 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करिश्मास एज, करिश्मा की एज क्या है हमारे पास x, में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 इज इक्वल टू 4 ईयर्स एडेड टू ऐश्वर्या एज। ऐश्वर्या की एज क्या लिया आपने, 2x, उसमें हम क्या कर देते हैं, 4 ऐड कर देते हैं। देन ऐश्वर्या विल बी 4 टाइम्स करिश्मा एज। तो ये करिश्मा की एज है, ये वाली करिश्मा की एज है, और ये ऐश्वर्या की एज है। अब हमें क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, मैंने अभी बोला कि एज दोनों इक्वल कब होंगी, जब हम जो करिश्मा की एज है उसको क्या कर दें, 4 से मल्टीप्लाई। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 4 हमारा x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x माइनस, जब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24 इज इक्वल टू 2x प्लस में 4। अब ट्रांसपोजिशन लगाते हुए वेरिएबल्स को हम LHS में लेके आएंगे। 4x ऑलरेडी है, जब 2x आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी हमारे पास RHS में 24 जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, 2x इज इक्वल टू 28। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, x इज इक्वल टू 28 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, और जब 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिड्यूस करने के बाद 14, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 14। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने करिश्मा की एज क्या ली थी, 4x ली थी, और ऐश्वर्या की एज क्या ली थी, 2x ली थी। अब हमारे पास करिश्मा की एज हमने x ली थी, तो x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 14। तो करिश्मा की एज होगी हमारे पास 14 ईयर्स। ऐसे ही हमने ऐश्वर्या की एज क्या मानी थी, 2x मानी थी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 28 ईयर्स। लेकिन ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लास्ट में क्या पूछा हुआ है, उसने प्रेजेंट एज नहीं पूछी है, उसने पूछा है कि हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले वो क्या थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, एज वाले फैक्टर में अगर हमारे पास कहीं पे भी अगो आता है, इट मीन्स हमें जो एक्स की वैल्यू लेते हैं उसमें से जो भी ईयर गिवन हो, 2, 3, 4, 5 वॉट एवर, वो हमें माइनस करना होता है। और अगर हमारे पास आफ्टर आता है तो हम जो भी हमने एज लेट की हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उसने क्या पूछा है हमसे, अगो पूछा है, हमें दिया है अगो 2 ईयर्स, अगो 2 ईयर्स। तो अगो का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास करिश्मा की एज क्या आ गई, करिश्मा एज इज इक्वल टू, मतलब करिश्मा की एज हमारे पास अभी आपने सोल्व किया है, क्या आई है 14। अब मैंने अभी बताया था आपको कि अगो के लिए हमें माइनस करना होगा, तो 14 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 12 ईयर्स। ऐसे ही ऐश्वर्या की एज निकालेंगे हम, ऐश्वर्या की एज हमारे पास आई थी 28, उसमें से भी हम 2 माइनस करेंगे, तो ऐश्वर्या की एज हमारे पास 2 ईयर्स अगो क्या हो गई, 26 ईयर्स। तो 2 साल पहले करिश्मा की एज थी 12 ईयर्स और ऐश्वर्या की एज थी 26 ईयर्स।